बीते कुछ घंटों में पंजाब में दो बहुत खतरनाक वारदातें हुई हैं, दो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, एक जलंधर में, एक अमृतसर में। हम इसे कंडेम करते हैं। स्थिति बहुत सेंसिटिव है, चिंताजनक है और सीधे तौर पर यह बॉम्ब ब्लास्ट पंजाब की अमन और शांति से एक प्रकार का खिलवाड़ करने की कोशिश है। पंजाब के डीजीपी साहब ने मौका वारदात पर जाकर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स से सारी जांच पड़ताल कर शुरुआती जांच में यह पाया कि इस वारदात के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ है। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं कि इस वारदात के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो मैं सीधे तौर पर यह पूछना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब पाकिस्तान की आईएसआई को क्यों क्लीन चिट देना चाहते हैं, और क्या उनकी इतनी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से हो गई है कि आज उस पॉलिटिकल ओपोनेंट पे दोषारोपण करने के लिए उन्हें पाकिस्तान के आईएसआई की गोद में जाकर बैठना पड़ रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि आईएसआई जब भी किसी वारदात को अंजाम देती है तो उसके बाद उससे किनारा कर लेती है और कहती है ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आज भगवंत मान साहब सीधे तौर पर आईएसआई का नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। जो बात आईएसआई कहती है वही मान साहब कह रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों भगवंत मान साहब, ऐसी कौन सी वो कंपल्शंस हैं जिसके चलते उन्हें इन आतंकवादियों को और इस आईएसआई को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दी पड़ी है, और सीधे तौर पर वे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को इसके लिए ब्लेम कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बयान है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए और समझना चाहिए कि उनकी ऐसी क्या मजबूरियां हैं जिसके चलते वो इस प्रकार के बयान देने के लिए मजबूर हैं। पंजाब में कल 2 आतंकी हमले हुए, जलंधर और अमृतसर में जिस तरह से बम धमाके किए गए, पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा बहुत ही बचकाना स्टेटमेंट उसके ऊपर देनी आम आदमी पार्टी की यह मानसिकता रही है। हमेशा पाकिस्तान का साथ देना, वो वोटों की तुष्टीकरण के लिए हमेशा से पाकिस्तान का के हक में बोलती है आम आदमी पार्टी। आज भी भगवंत मान जी ने यह कहा कि क्योंकि चुनाव आ गया इसलिए ऐसे ब्लास्ट जो है बीजेपी करवा रही है। कितने शर्म की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट के हेड हों और इस तरह की स्टेटमेंट दें, जबकि उनके खुद के डीजीपी, उसी स्टेट के डीजीपी गौरव यादव जी ने बताया किस तरह से ये पाकिस्तान द्वारा, आईएसआई द्वारा ट्रिगर की गई आतंकी साजिश है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मनाने जा रही है जब सरकार, तो उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान द्वारा ऐसी साजिशें रची जा रही हैं। मुझे खेद है, अरविंद केजरीवाल जी ने जब पाकिस्तान के ऊपर भारत के द्वारा हमले किए गए, सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को खत्म करना हो, हमेशा ही अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय सेना से सबूत मांगे और पाकिस्तान के हक में खड़े हुए हैं। चंद वोटों के लिए वो इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं और ये सारे कारण इसके पीछे एक ही है, क्योंकि पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर है, भगवंत मान जी की उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे हुए हैं, अनक्राउंड किंग बनकर बैठे हैं, वो फैसले लेते हैं। कोई नॉन पंजाबी जब पंजाब में जाके फैसले लेगा, वो पंजाब की ना भावना को समझ सकता है, ना पंजाब के लोगों की भावना को, और ना पंजाब के हालातों को। पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है। ऐसे में भगवंत मान जी द्वारा दी गई स्टेटमेंट, आम आदमी पार्टी दी गई स्टेटमेंट की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वहां की पुलिस बिना राजनीतिक दबाव के जो काम कर रही है आगे भी इसी तरह करेगी और इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देगी। बड़ा खेद है कि बजाय कि आज भगवंत मान जी इस लड़ाई को आगे आकर लड़ते, वो खुद ही राजनीति का शिकार हो गया और अरविंद केजरीवाल जी वाली वही सोच जो केजरीवाल जी की हमेशा रहती है कि पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होना है, वही सोच आज दोबारा से आम आदमी पार्टी की पंजाब में दिखाई दी, जिसकी मैं फिर से निंदा करता हूं।